हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू MBBS बडी। और आज से हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल सेंसेस। ओके, तो स्पेशल सेंसेस में हमें 4 टॉपिक्स आते हैं, जो है विजन, हियरिंग, टेस्ट एंड देन लास्टली स्मेल। तो ये सब पॉइंट हम एक प्लेलिस्ट के अंडर कंप्लीट करेंगे। और आज का हमारा पहला टॉपिक है विजन का, वो है आई। ओके, सो वी विल कंप्लीट द आई इनटू द फॉलोइंग पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स है हमारे पास: functional anatomy of eyeball, wall of eye, fundus oculi, intraocular fluid, intraocular pressure, lens, ocular muscle, ocular movement and lastly the applied physiology. ओके, तो आज का आई का भी हम हर एक टॉपिक को हर एक अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ आई बॉल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ आई बॉल। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ आईबॉल को भी हम सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं, तो इसलिए हमको ये इजी जाएगा। ओके, तो फंक्शनल एनाटॉमी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, देन ऑर्बिटल कैविटी विच इज़ प्रेजेंट इनटू द आवर स्कल बोन, देन आईलिड्स विच इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द आईबॉल। उसके बाद में कंजक्टाइवा विच इज़ द थिक म्यूकस लेयर ओवर आवर आईबॉल। उसके बाद में लैक्रिमल ग्लैंड और लास्टली टीयर देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन आईबॉल को बल्बस ऑक्यूलाई भी कहा जाता है। क्योंकि इसका शेप कुछ ऐसा होता है कि स्पेरिकल शेप या ग्लोब शेप का होता है। एज यू नो, आईबॉल इज़ लाइक समवॉट लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ ग्लोब जैसा है। ग्लोब मतलब अपना अर्थ जो है, अर्थ का जो भी शेप है वो ग्लोब शेप है। ओके, इट हैज़ डायमीटर ऑफ 24 मिलीमीटर। ओके, और ये दो सेगमेंट से बनता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सेगमेंट्स, वन इज़ द एंटीरियर पार्ट एंड सेकंड इज़ द पोस्टीरियर पार्ट। ओके, यही दो वो सेगमेंट्स होती है। द एंटीरियर पार्ट इज़ स्मॉलर एंड इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली 1/6 ऑफ द टोटल आईबॉल, जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो बड़ा होता है और 5/6 ऑफ द टोटल आईबॉल रहता है। और इसका रेडियस होता है 8 मिलीमीटर। ओके, पहले हमने क्या बताया था, डायामीटर ऑफ टोटल। इसके बाद में हम क्या बता रहे हैं, रेडियस ऑफ पोस्टीरियर पार्ट। मतलब इसका अगर डायामीटर देखेंगे तो 8 इंटू 2 इट विल बी 16 मिलीमीटर। ओके, एंड इट इज़ लाइन बाय रेटिना पोस्टीरियरली। ओके, तो अगर कुछ देखा जाए, ये हो गया हमारा आई बॉल और ये हो गया कुछ हमारा एंटीरियर पार्ट जो है हमारा टोटल 1/6, और ये पीछे जो भी बचा वो हो गया हमारा पोस्टीरियर पार्ट। ओके, और इट इज़ लाइन बाय द रेटिना फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड। अभी पोस्टीरियरली हम अगर बताएं इसको, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। पोस्टीरियर पार्ट का भी ये पोस्टीरियर वॉल हो गया, और इस पर हम अगर रेटिना ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसे लाइन रहेगा रेटिना। ओके, तो इसके बाद वाले वीडियो में हम डायग्राम से भी देखेंगे। सो लेट्स मूव टू दी रेटिना। ओके, तो रेटिना होता है एक लाइट सेंसिटिव लेयर विच इज़ प्रेजेंट टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट। ओके, यहाँ पे 2 पोल होते हैं। एक होता है एंटीरियर पोल, दूसरा होता है पोस्टीरियर पोल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ जो भी एंटीरियर कर्वेचर का सेंटर रहेगा उसे हम कहते हैं एंटीरियर पोल, और जो सेंटर ऑफ पोस्टीरियर कर्वेचर रहेगा उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पोल। ठीक है, तो अगर ये हो गया एंटीरियर कर्वेचर और ये हो गया पोस्टीरियर कर्वेचर। ओके, तो इन दोनों का सेंटर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एंटीरियर पोल और ये हो जाएगा हमारा पोस्टीरियर पोल। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं ऑप्टिकल एक्सिस पे। तो ऑप्टिकल एक्सिस बेसिकली क्या होता है, ये दो जो पोल अभी ड्रॉ करे थे हमने उनको जॉइन करने वाली एक लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई बॉल। हम ऊपर से व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो भी लाइन रहेगी, यहाँ पे एक एंटीरियर पोल, यहाँ पे एक पोस्टीरियर पोल, इन दोनों को जो भी लाइन जॉइन कर रही है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, और दूसरी एक्सिस ऐसी होती है, वो होती है विजुअल एक्सिस। ठीक है, तो ये एक लाइन होती है जो फोविया सेंट्रलिस से एक पॉइंट होता है कॉर्निया में, उसको ज्वाइन करती है। ठीक है, तो फोविया सेंट्रलिस इज़ लैटरल टू द पोस्टीरियर पोल। तो जो वही पोस्टीरियर पोल था, अगर हमने ऐसा लिया कि ये लैटरल, ये मेडियल, ओके, ये एंटीरियर, सॉरी। ठीक है, तो आप समझ रहे होगे कि
आगे एंटीरियर है, पीछे पोस्टीरियर है, ये मेडियल है, ये लैटरल है। ओके, तो फोविया सेंट्रलिस जो भी रहेगा वो रहेगा जो भी हमारा पोस्टीरियर पोल है उसके जस्ट लैटरल, और जो हमारा कॉर्निया का पॉइंट है वो रहेगा जस्ट मेडियल टू दी एंटीरियर पोल। ओके, इन दोनों को जो भी लाइन जॉइन करेंगी वो होगी हमारी विजुअल एक्सिस। तो विजुअल एक्सिस का इंपॉर्टेंस ये है कि वहाँ से लाइट रेज पास होते हैं। ओके, सो इसके बाद में देखते हैं कि ऑप्टिक नर्व जो हमारे आईबॉल को सप्लाई करती है, तो वो आईबॉल से निकलती है जस्ट मेडियल टू द पोस्टीरियर पोल। ठीक है, तो हमने अभी देखा है कि लैटरली विजुअल एक्सिस का पॉइंट रहेगा, मतलब फोविया रहेगा, उसके जस्ट मेडियल क्या रहेगा, ऑप्टिक नर्व अंदर अंदर बाहर करेगी, मतलब वहाँ से एंटर होगी, वहाँ से लीव करेगी। ओके, इसके बाद में हम आते हैं हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ऑर्बिटल कैविटी, जिसको हम आई सॉकेट भी बोलते हैं। ये एक बोनी कैविटी होती है। ठीक है, तो जो भी 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल आईबॉल होता है वो सिर्फ बाहर होता है, जो भी एंटीरियर पार्ट ऑफ आईबॉल है वो सिर्फ बाहर रहता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आई का है वो सिचुएटेड रहता है ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो ऑर्बिटल कैविटी और जो भी आईबॉल है हमारा, ये समझो ऑर्बिटल कैविटी हो गई, और इसके अंदर हमारा हो गया आईबॉल, और इन दोनों के बीच होता है एरियोलर टिश्यू। ओके, तो कुछ ऐसे प्रेजेंट करते हैं उसको, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू बेसिकली क्या होता है, ये एक स्पंज मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएट कर देगा, जिससे शॉक एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज़ होगा। ठीक है, और जो आईबॉल है वो हमारे जो भी कैविटी है उससे जॉइन कैसे होता है, वो होता है ऑक्यूलर मसल्स की मदद से। ओके, तो कुछ ऑक्यूलर मसल्स इस टाइप में यहाँ पे जॉइन करेंगे आईबॉल को और आई कैविटी को। ओके, so that was all about the orbital cavity. Then we will look the eyelids. Okay, तो eyelids जो होते हैं वो मस्कुलर फ्लैप होती है बेसिकली, जिनका मूवमेंट वॉलंटरी प्लस रिफ्लेक्स एक्शन से भी होता है। रिफ्लेक्स एक्शन को हम मसल मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम वॉलंटरीली भी कंट्रोल कर सकते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन से भी कंट्रोल होता है। ओके, और हम देखते हैं कि हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं आईलिड्स के ऊपर, उन्हें सीलिया कहते हैं हम, और ये सराउंडेड होते हैं सेंसरी प्लेक्सस से एट देयर रूट। ओके, इनका अगर स्टिमुलेशन अगर किसी भी टाइप से होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म से होता है या फिर किसी भी डस्ट पार्टिकल से होता है, तो ये रैपिड ब्लिंकिंग का रिफ्लेक्स दिखाते हैं। ओके, और अपर आईलिड में 100 to 150 सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और लोअर आईलिड में 50 to 75 सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पे ये है कि ये जो ओपनिंग है यहाँ पे आईलिड्स के, दो आईलिड्स के अंदर, उसको बोलते हैं हम पाल्पेब्रल फिशर। ओके, और एडल्ट में, नॉर्मल एडल्ट में इसका मेजरमेंट है 25 मिलीमीटर इन लेंथ। ओके, ये हो गई लेंथ इसकी 25 मिलीमीटर, और ये विड्थ होती है इसकी 12 to 15 मिलीमीटर। ओके, तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हो गए। इसके बाद में हम आते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। तो हमारे आईलिड्स में जो भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, एक तो मेम्बोमियन और दूसरा होता है सेबेसियस ग्लैंड्स। ये दोनों भी जो भी फॉलिकल्स थे हमारे सीलिया, वहाँ पे ओपन होते हैं, उनके रूट में ओपन होते हैं। ठीक है, और इनका इन्फेक्शन कॉज करता है आई स्टाई। ओके, जो हम बेसिकली कंजक्टाइवाइटिस कहते हैं वो। ओके, इसके बाद में आते हैं हम कंजक्टाइवा पे। तो कंजक्टाइवा क्या होता है कि ये होता है एक थीन मस्कुलर मेम्ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट ओवर द exposed part of the eyeball. Okay, it covers the exposed part of the eyeball. It is basically for the protection. Okay, और ये रिफ्लेक्टेड होता है इनर सरफेस ऑफ आईलिड से। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये हो गया हमारा आई बॉल, इसके ऊपर आ गया हमारी लेयर ऑफ कंजक्टाइवा। ओके, और जो भी हमारे आईलिड थे यहाँ पे, इसको इस प्रेजेंट यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया हमारे आईलिड। तो ये जो लेयर होती है हमारी कंजक्टाइवा की, वो अंदर से रिफ्लेक्टेड रहती है इसके ऊपर। ओके,
तो अगर हम ब्लिंकिंग करते हैं तो दो कंजक्टिवा की लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रब करेगी। ओके, तो इसके भी दो पोर्शन होते हैं, एक होता है बल्बार पोर्शन और दूसरा होता है पाल्पेब्रल पोर्शन। जो पोर्शन या फिर पार्ट कवर्ड होता है कंजक्टिवा से उसको हम बोलते हैं बल्बार पोर्शन। ओके, और जो पाल्पेब्रल पोर्शन होता है वो होता है कवर आईलिड से, किसका, आईबॉल का। ठीक है, तो ऐसे कि इस डायग्राम में हमें दिखाई देगा ये जो भी पोर्शन है हमारे पास एक्सपोज पोर्शन वो हो गया हमारा बल्बार पोर्शन, और ये जो भी ऊपर का आईलिड के अंडर कवर्ड पोर्शन है वो हो गया हमारा पाल्पेब्रल पोर्शन। ओके, तो ये था हमारा कंजक्टिवा के बेसिस पे। उसके बाद में आते हैं हम लैक्रिमल ग्लैंड पे। तो लैक्रिमल ग्लैंड जो टीयर ग्लैंड रहती है वो सिचुएटेड रहती है एक शेल्टर ऑफ बोन में। ठीक है, वो शेल्टर कौन सा होता है, जो भी अपर और आउटर बॉर्डर ऑफ वॉल ऑफ आई सॉकेट बनाता है उस बोन के शेल्टर में। मतलब ये अगर ऑर्बिटल कैविटी हो गई तो इसका ये देख लेते हैं लैटरल, ये हो गया मेडियल। ओके, तो जो भी अपर और आउटर, ठीक है, ये अपर पोर्शन हो गया, ये आउटर पोर्शन हो गया, तो यहाँ पे सिचुएटेड जो भी ग्लैंड रहेगी ये ग्लैंड यहाँ पे सिचुएटेड रहेगी। ओके, आई सॉकेट के बोनी शेल्टर में। इसके बाद में हम आते हैं टीयर्स पे। तो टीयर जनरली क्या होते हैं, हाइपरटोनिक फ्लूइड होते हैं और लाइजोसोम भी कंटेन करते हैं। ठीक है, टीयर का बेसिकल फंक्शन ये है कि जो भी बैक्टीरियाज हमारे आई के ऊपर प्रेजेंट हो गए उनको किल करना। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, जो भी सेल लाइसिस करेगा, देखिए आपको पता होगा कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर किसी सेल को हम रखेंगे तो एक्सोसाइटोसिस होगा। ठीक है, तो सॉरी ऑस्मोसिस होगा, उससे पूरा फ्लूइड बैक्टीरिया के जो भी सेल में रहेगा वो निकल जाएगा और वो जगह पे मर जाएगा। ओके, और लाइसोजाइम क्या करता है, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेता है, तो वो ऐसे एक्सपोज हो जाता है केमिकल्स को और वो पूरा लाइसिस हो जाता है उसका। ओके, तो टीयर फ्लो होता है ओवर द सरफेस ऑफ कंजक्टिवा फॉर इट्स ल्यूब्रिकेशन। आपको पता है कि ब्लिंकिंग के समय दो कंजक्टिवा की लेयर एक दूसरे के ऊपर रब करेगी, तो वी नीड द ल्यूब्रिकेशन देयर। उसके बाद में ये ड्रेन होता है नोज़ में, किसके थ्रू, लैक्रिमल डक्ट के थ्रू, लैक्रिमल सैक के थ्रू और नेजो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू। ओके, और टीयर्स का सिक्रीशन कंट्रोल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ फेशियल नर्व से रहता है और ये होती है 7th क्रेनियल नर्व। ओके, तो ये था टीयर के बारे में। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ आईबॉल। ठीक है, तो इसके बाद में हम वॉल ऑफ आईबॉल पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही हर एक पॉइंट पे हमारा सेपरेट वीडियो बनेगा। इसके बाद में लास्टली हमारे पास एक प्लेलिस्ट आ जाएगी जो होगी टोटल आई के ऊपर, ऐसे ही विजन का पॉइंट भी उसमें आएगा और लास्टली हर एक स्पेशल सेंसेस पे एक प्लेलिस्ट यहाँ पे हम बनाएंगे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।